बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं कि चाइना से हम अपनी कोई भी प्रोडक्ट कैसे मंगवा सकते हैं। चाइना से अपनी कोई भी प्रोडक्ट मंगवाने के लिए हम एक अच्छा सप्लायर कैसे ढूंढते हैं और सप्लायर के साथ निगोशिएशन करके हम एक कम कीमत पर एक अच्छी प्रोडक्ट कैसे मंगवा सकते हैं। इसमें बहुत सारे फ्रॉड भी हो जाते हैं, तो इनसे कैसे बचा जाता है ये सब देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह ऑनलाइन अर्निंग और स्किल्स के रिलेटेड तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जब हमें कोई चीज़ बल्क क्वांटिटी में चाहिए होती है तो हम अलीबाबा वेबसाइट से उसको कम कीमत पर खरीद सकते हैं। और किसी भी प्रोडक्ट से प्रॉफिट अर्न करने का एक आसान फार्मूला ये है कि हमारी जो कीमत ख़रीद है वो हमारी कंपेटिटर से कम हो। और जब हम एक कम कीमत पर कोई भी प्रोडक्ट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो हम अपने कंपेटिटर की निस्बत उस प्रोडक्ट की कम कीमत लगाकर उस प्रोडक्ट की सेल बढ़ा सकते हैं और उसको रैंक करवा सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने alibaba.com वेबसाइट को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपने अपना जो बायर अकाउंट है उसे साइन अप कर लेना है। अगर आपने अपना बायर अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है जिसे देखकर पहले आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। और अकाउंट बना लेने के बाद ही आप अलीबाबा से अपनी कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद आपने सर्च बार में जो भी प्रोडक्ट लेनी है, जो भी प्रोडक्ट खरीदनी है, वो आप सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट जो आपको चाहिए वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारी प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगी और आपने देख लेना है कि जो भी प्रोडक्ट आपने मंगवानी है, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो यहाँ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद लेफ्ट साइड पे आपने कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई कर लेनी है, जिनमें से पहला फ़िल्टर है ट्रेड एश्योरेंस का। अगर आप ये चेक कर लेते हैं ट्रेड एश्योरेंस का जो फ़िल्टर है, तो इसमें आपको सिर्फ वही सप्लायर शो होंगे जिनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी और आपको शिपमेंट तक जो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलीबाबा आपको देता है। तो इससे आप थोड़ा सेफ ज़ोन में चले जाते हैं, तो आपने ट्रेड एश्योरेंस का फ़िल्टर अप्लाई कर लेना है। इसके बाद नीचे वेरीफाइड का फीचर आ रहा है, इसको भी आपने चेक कर लेना है। वेरीफाइड से मुराद वो सप्लायर है। बहुत से लोग अलीबाबा पर ऐसे भी हैं जो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे होते, जो खुद अपनी प्रोडक्ट नहीं बना रहे होते, बल्कि वो किसी से प्रोडक्ट लेके ट्रेडर का काम कर रहे होते हैं और उन्होंने अलीबाबा पर अपनी लिस्टिंग की हुई होती है। तो जब आप जो है वेरीफाइड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें सिर्फ वो लोग आपको शो होंगे जो अलीबाबा ने खुद चेक किया है कि क्या वाक़ई वो खुद प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या नहीं। उनकी वर्किंग चेक की जाती है, उनकी मशीनरी चेक की जाती है, उनके पास कितने वर्कर्स हैं और क्या वो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं या नहीं। तो ये आपने वेरीफाइड के फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर लेने हैं। जैसे ही आप ये दोनों फ़िल्टर्स अप्लाई करेंगे, आपकी जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी कम हो जाएगी और आपको सिर्फ वही प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएंगी जो वेरीफाइड और ट्रेड एश्योरेंस का ऑप्शन दे रही है। तो इन सब में से आपने देख लेना है कि आपको कौन सी प्रोडक्ट चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव सर्च की थी, तो मेरे सामने बहुत से रिजल्ट्स आ गए। तो इनमें से अब मैंने देख ले लिया है कि मुझे कौन सी चाहिए और इनमें से जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो आपने न्यू टैब में ओपन कर लेनी है। मिसाल के तौर पर मेरी ये प्रोडक्ट है, मैं ये प्रोडक्ट खरीदना चाहता हूँ, तो मैंने इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। इस तरह आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसे आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप अपनी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो आपके सामने उस प्रोडक्ट की इस तरह तमाम डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले इस प्रोडक्ट की इमेजेस और वीडियोस दिखाई गई हैं कि आपकी प्रोडक्ट दिखने में कैसी है। ये आपने देख लेना है कि वाकई वो प्रोडक्ट जो आप ख़रीदना चाहते हैं वो प्रोडक्ट दिखने में कैसी है और उसमें क्या आपको डिस्क्रिप्शन दी जा रही है। ये इसकी पिक्चर्स दिखाई गई हैं और ये इसकी एक वीडियो भी दी गई है जिसमें प्रोडक्ट की वर्किंग और प्रोडक्ट दिखाई गई है। इसके बाद यहाँ इसकी ऊपर सबसे पहले इसका टाइटल आ रहा है कि आपकी प्रोडक्ट का टाइटल क्या है। 4 in OTG USB फ्लैश ड्राइव और इसके साथ इसकी प्राइस दिखाई जा रही है जो कि यूएस डॉलर में है $0.59। और ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है आप बल्क में इसके जो है 100 पीसेज वो आप ऑर्डर कर सकते हैं।
और कलर नीचे इसके कलर दिखाए गए हैं कि 2 कलर्स में ये अवेलेबल है। और कैपेसिटी बताई जा रही है कि आप 8 जीबी में ले सकते हैं, 16 जीबी में। तो ये आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देख लेना है कि आपकी मिसाल के तौर पर साइज़ आ रहा है, कैपेसिटी आ रही है, जो भी चीज़ आ रही है वो आपने इधर से सिलेक्ट कर लेनी है। और ऑलरेडी हमने ट्रेड एश्योरेंस का ये परचेज़ डिटेल बता रहे हैं कि ट्रेड एश्योरेंस का ऑप्शन हम दे रहे हैं। तो ये ऑलरेडी चूँकि हमने फ़िल्टर अप्लाई किया था वेरीफाइड का भी और ट्रेड एश्योरेंस का भी, तो ये दोनों ऑप्शन हमें इसमें मिल रहे हैं। इसके बाद शिपिंग का बताया जा रहा है, पेमेंट मेथड का बताया जा रहा है कि आप वीज़ा, डेबिट कार्ड, पेपाल अकाउंट से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और नीचे इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन भी दी गई है जिसमें प्रोडक्ट के तमाम फीचर्स बताए गए हैं, वारंटी बताई जा रही है, 1 साल की इसकी वारंटी है। और नीचे इसकी रेटिंग और रिव्यूज़ भी दिए गए होंगे। ये आप देख रहे हैं इसके 4.4 रिव्यूज़ हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। और नीचे मुख्तलिफ लोगों ने जो प्रोडक्ट्स ख़रीदी है वो अपने कमेंट्स दे रहे हैं। ये इस हिसाब से आपने देख लेना है इसकी सारी डिस्क्रिप्शन देख के कि मुख्तलिफ न्यू टैब में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं कम से कम 8-10 प्रोडक्ट ओपन करके आपने देख लेनी है कि उसकी रेटिंग कैसी है, उसके रिव्यूज़ कैसे हैं और प्राइस कौन आपको अच्छी प्राइस दे रहा है। तो वो उस हिसाब से आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है कि मिसाल के तौर पर इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं, इसकी रेटिंग अच्छी है, तो वो आपने प्रोडक्ट ओपन कर लेनी है। इसके बाद जितने भी सप्लायर्स आपने देखे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स आपने ओपन की हैं, उन सबको आपने ऑर्डर करने से पहले ऑर्डर रिक्वेस्ट भेजने से पहले आपने एक दफ़ा उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। इसमें ये है कि जिस तरह की डिस्क्रिप्शन आप अपने सप्लायर्स को देंगे कि हमें इस कलर में, इस क्वालिटी में, इतनी कैपेसिटी में, जो भी आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिटेल देना चाहते हैं, वो आप इसमें मेंशन करके एक दफ़ा आप सेंड इंक्वायरी भेज सकते हैं। और उसमें जो भी आपको प्राइस बताई जाएगी उसमें आप नेगोशिएट कर सकते हैं। और जो है उसमें कलर, साइज़, मटेरियल और जितनी भी चीज़ें आप मेंशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये आपने एक इनवॉइस टाइप कर लेनी है, मैंने ऑलरेडी टाइप की हुई है तो मैं इधर पेस्ट कर लेता हूँ। इस तरह आपने एक इनवॉइस बना लेनी है जिसमें आपने जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसका टाइटल मेंशन कर लेना है, जितने यूनिट्स आपने बाय करने हैं उनका बताना है कि हमें मिनिमम इतने जो है उसकी क्वांटिटी हमने ऑर्डर करनी है। और उसमें आप उसकी जो है कैपेसिटी मेंशन कर सकते हैं। और एमओक्यू से मुराद मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है कि अगर हम यानी कि कम से कम 100 यूनिट्स खरीदें तो उसमें क्या प्राइस है, अगर हम 200 यूनिट्स खरीदते हैं तो उनकी क्या प्राइस है। तो ये चीज़ें भी आपने मेंशन कर देनी है कि आपकी जो भी प्राइस है वो कितने यूनिट्स में कितनी मिल रही है। इसके अलावा आपने उसमें जो शिपिंग का मेथड है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है कि हमें डीडीपी के थ्रू जो शिपिंग मेथड है वो डीडीपी चाहिए। डीडीपी से मुराद डिलीवर ड्यूटी पेड मेथड है। इसमें ये होता है कि आपको जो भी प्रोडक्ट मिलेगी उसमें आपके कस्टम्स के और जितने भी रास्ते में और शिपिंग के दौरान जितने भी अखराजात हैं वो आपके सप्लायर्स के ऊपर होते हैं और उनकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके सप्लायर्स की होती है। तो आपने ये डीडीपी मेथड सेलेक्ट कर लेना है कि हमें डीडीपी मेथड के थ्रू, चाहे वो आप अपने वेयर हाउस पे अपनी प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं या आप अपने होम एड्रेस पे जो है ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपने डीडीपी मेथड सेलेक्ट कर लेना है कि हमें डीडीपी मेथड के थ्रू ये प्रोडक्ट अपने होम एड्रेस पे या अपने वेयर हाउस पे चाहिए। तो ये इनवॉइस टाइप कर लेने के बाद आपने सेंड इंक्वायरी नाउ में क्लिक कर देना है। इसी तरह आप एक से ज़्यादा सप्लायर्स को भी ये जो है इनवॉइस सेंड कर सकते हैं। उसमें ये है कि आपको जो भी सप्लायर अच्छी प्राइस दे रहा होगा, कम प्राइस दे रहा होगा और डीडीपी जैसे ऑप्शन दे रहा होगा, तो वो उसके साथ जो है आप ट्रेड कर सकते हैं। इससे आगे हमारा प्रोडक्ट का टाइटल है, क्वांटिटी आपने बतानी है कि हमें इसके 50 यूनिट चाहिए, 100 यूनिट्स चाहिए, जितनी भी आपको क्वांटिटी चाहिए वो आपने मेंशन कर देनी है। और प्रोडक्ट की जो डिटेल है ये आपने ऑलरेडी टाइप कर ली है। इसके अलावा प्रोडक्ट के हवाले से अगर आप कोई भी फाइल साथ अटैच करना चाहते हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पर उसकी कोई पिक्स है या और कोई डिटेल आप टाइप करना चाहते हैं, अटैच करना चाहते हैं, तो वो आप साथ अटैच कर सकते हैं। ये डिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपने सबमिट आरएफक्यू कर देना है, रिक्वेस्ट फॉर कोड कर देना है, इसे आपने सबमिट कर देना है। ये हमने अपनी इनवॉइस जो है वो सबमिट करा ली है।
इसी तरह आपने कम से कम 5-10 सप्लायर्स के साथ पहले चैट कर लेनी है ऑर्डर करने से पहले, और उनके जो है रिप्लाई के बाद आपको जो भी उनकी प्राइस मिलेगी वो आपने देख लेनी है कि कौन आपको कम कीमत में दे रहा है। वो जो भी हमें अच्छी प्राइस पे देगा उसके साथ जो है हम ऑर्डर कर लेंगे, उस प्राइस को, उस प्रोडक्ट को हम ऑर्डर कर लेंगे। अच्छा जी, मैंने इसी तरह 5-10 जो है सप्लायर उनसे इसी तरह चैट की है और उनको मुख्तलिफ जो है इनवॉइसेस सेंड की है जिसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी, शिपिंग और कम से कम कितने यूनिट्स जो है वो डिस्कस की है। इसी तरह आपने भी कम से कम 8-10 लोगों से जो है चैट कर लेनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी डिस्कस करनी है, प्रोडक्ट की जो है मिनिमम कितने यूनिट्स आप लेना चाहेंगे वो आपने डिस्कस करना है, शिपिंग मेथड डिस्कस करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने कम से कम 5-10 लोगों से डिस्कस कर लेनी है। ख़ास तौर पर शिपिंग मेथड मेंशन करें, जो कम से कम एमएक्यूज़ है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है वो मेंशन करें, और फिर आपने देख लेना है कि कौन-सा सप्लायर्स आपको अच्छी प्राइस दे रहा है। जिस तरह अब ये एक सप्लायर्स है तो इसने मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ में मुख्तलिफ प्रोडक्ट मेंशन की हैं कि आपको इस कैपेसिटी में ये प्रोडक्ट इतने की मिलेगी, ये प्रोडक्ट इतने की मिलेगी। तो इसी तरह मैंने तकरीबन 8-10 लोगों से जो है चैट की है और उनको मुख्तलिफ इनवॉइसेस भेजी है और अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कि कौन सा सप्लायर हमें एक अच्छी प्राइस में प्रोडक्ट दे रहा है। इसके बाद हमने ऑर्डर रिक्वेस्ट सेंड करनी है, जिसके लिए आपने स्टार्ट ऑर्डर रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपने अपने प्रोडक्ट का कलर सेलेक्ट कर लेना है, जितनी कैपेसिटी में आपने चाहिए वो सेलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ से आपने यूनिट सेलेक्ट कर लेने हैं कि आपको इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स चाहिए। जिसके बाद आपने कंप्लीट ऑर्डर रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंप्लीट ऑर्डर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, इस तरह हमारे सामने एक फॉर्म सा ओपन हो जाएगा, जिसमें प्रोडक्ट शो हो रही है, उसका टाइटल और इमेज शो हो रही है, नीचे आपने जितनी यूनिट्स फिल की है वो आ रहे हैं। और कस्टमाइजेशन डिटेल से मुराद होता है कि अगर आप अपना प्राइवेट लेबल शुरू करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट पर, अपना कोई टैग वगैरह, अपना कोई लोगो वगैरह छपवाना चाहते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसमें ये है कि फिर आपकी जो प्रोडक्ट की साइज़ है वो बढ़ सकती है, और इसके उसके रेलेवेंट उसके हवाले से आप कोई भी फ़ाइल जो है वो अटैच करना चाहते हैं तो वो आप अटैच सपोर्टिंग फ़ाइल कर सकती हैं। और जिसके बाद आपने अपनी शिपिंग डिटेल देनी है, डिलीवर टू माय होम, और अपना शिपिंग एड्रेस ऐड कर लेना है। और शिपिंग एड्रेस ऐड करने के लिए ऐड एन एड्रेस पे क्लिक करें और ये सारा फॉर्म फिल कर लें, जिसमें सबसे पहले ऊपर कंट्री आ रहा है, यहाँ से मैं अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है और नीचे आपने अपना एड्रेस डाल लेना है, और स्टेट और प्रोविंस में आपने अपना प्रोविंस लिख लें, और सिटी में अपने शहर का नाम लिख लें, और अपना पोस्टल जो कोड है ये आप फिल कर लें। अगर आपको अपने सिटी का कोड नहीं पता तो ये आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि आपको सिटी का जो है पोस्टल कोड क्या है। और मैंने अपना पोस्टल कोड फिल कर लिया है। इसके बाद आपने अपना जो है नाम लिख लेना है, और नाम लिखने के बाद आपने अपना फ़ोन नंबर लिख लेना है, और जो है अपना एड्रेस इसको सबमिट कर देना है। इसके बाद आपने एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट लिखनी है कि आपको किस डेट तक जो है अपनी प्रोडक्ट चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे 25 जनवरी तक ये जो है अपना ऑर्डर जो है वो रिसीव होना चाहिए। अपनी ऑर्डर रिक्वेस्ट सेंड करनी है, उसके 4 स्टेप हैं, जिसमें सबसे पहले आपने अपनी ऑर्डर रिक्वेस्ट सबमिट करवानी है, और फिर जो भी आपने रिक्वेस्ट सबमिट कराई है उसमें अगर सप्लायर कोई चेंजिंग करना चाहता है तो वो करेगा, और जब आपकी नेगोशिएशन हो जाएगी उसके बाद आपने फाइनली जो भी अपनी ऑर्डर रिक्वेस्ट है वो डन होने के बाद आपने उसकी पेमेंट करनी है, और पेमेंट हो जाने के बाद जो है आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपकी शिपिंग है। ये सारी डिटेल फिल कर लेने के बाद यहाँ से आपने सबमिट टू सप्लायर कर देना है। जैसे ही आप सबमिट टू सप्लायर करेंगे, हमारी जो ऑर्डर रिक्वेस्ट है वो सेंड हो चुकी है। अच्छा जी, ये हमारी रिक्वेस्ट सेंड हो चुकी है, और ये रिक्वेस्ट सप्लायर चेक करेगा, वो चाहे तो इसमें चेंजिंग भी कर सकता है, और नेगोशिएशन के बाद
जब हमारी डील डन हो जाती है तब हम सैंपल के तौर पर अपनी एक प्रोडक्ट मंगवा के चेक भी कर सकते हैं, और चेक कर लेने के बाद हम पेमेंट करेंगे, और पेमेंट कर लेने के बाद बल्क क्वांटिटी में हमारी जो प्रोडक्ट है वो हमें रिसीव हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह ऑनलाइन अर्निंग और कोर्सेज की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।